हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो अक्टूबर 2024 में स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए है। तो आज जैसे कि आप सबको पता है कि 24 अगस्त है और हम लोग प्रैक्टिकल की गाइडेंस क्लास के लिए स्टूडेंट्स को स्कूल में बुला रहे हैं। तो उसी के चलते मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो स्कूल में आ रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो दूर से हैं और किसी कारणवश वो स्कूल नहीं आ पाए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है कि वो प्रैक्टिकल्स की नॉलेज ले लें और ये जान लें कि प्रैक्टिकल्स कैसे बनाने हैं, कैसे कैसे चीज़ों को करना है, सो दैट प्रैक्टिकल देते समय उनको कोई परेशानी ना आए। देखिए, एडमिशन लेते समय पहले ही आपको बताया था कि एक डिस्टेंस मोड स्टडी है और आप लोगों को खुद इसकी प्रिपरेशंस करनी है, बट हम लोग फिर भी पूरी ट्राई कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम हेल्प दी जाए, टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस ली जाएं और आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाए हर चीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी 24 अगस्त को हम लोगों ने गर्ल्स के लिए क्लास ली थी और कल संडे को बच्चों बॉयज़ के लिए क्लास है। तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, मैं इस वीडियो में ये तो नहीं बता पाऊंगा कि प्रॉपरली आपको हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कैसे करना है, बट थोड़ा सा ओवरऑल मैं उसको आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स करने हैं, क्या चीज़ किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि प्रैक्टिकल आप अच्छे से दे सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आज अगस्त है और बड़े कम समय आपका रह गया है आपके पेपर्स को। तो यार, मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बच्चे देखो, जैसे हमारा 11th रिपेयर था तो हमारे लिए अभी बेस्ट टाइम है कि हम सबको प्रूव करके बताएं कि हाँ, हम लोग 12th जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। लाइक हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th रिपेयर होके आए थे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग सबको जो है वो प्रूव करके बता दोगे कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट्स थे। किसी कारणवश आप लोग 11th में रिपेयर हो गए, पर 12th में आप लोगों को अभी 2 महीना जम के मेहनत करनी पड़ेगी। अपना टाइम जो है वो अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ओनली 2 मंथ। क्योंकि अगस्त ये चल रहा है, सितंबर से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग 4 या 5 अक्टूबर से आपका पहला एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा जम के मेहनत कीजिए। जिन चीज़ों का पता नहीं लग रहा, प्रॉपरली देखिए, समझिए। नहीं पता लग रहा, स्कूल में विजिट कीजिए। क्योंकि देखो यार, बहाने लगाना तो काफ़ी इजी है, पर अगर आप लोग बहाने ही लगाते रहेंगे तो फिर पास नहीं हो पाएंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो उसको समझने की ट्राई करो। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है। कई स्टूडेंट्स ये बोलते रहते हैं कि सर बुक्स नहीं आई थी, बुक्स नहीं आई थी। अभी बुक्स आने के बाद भी मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे होंगे वो। पर ओवरऑल बात यह है कि लगभग 1.5 महीना आपके पेपर को है और इस 1.5 महीने को आप लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज करना है, सो दैट आप लोग अच्छे तरीके से एग्जामिनेशंस में पास हो सको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री या NOAS बोर्ड जो है वो चाहती है कि स्टूडेंट्स पास हों, क्योंकि अप्रैल 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो जिन्होंने किताब पकड़ी थी, हार्डली किताब को टच किया था और लास्ट मोमेंट पे 1 महीना 2 महीना अच्छे से मेहनत की है और फाइनली अच्छे नंबरों से पास भी हुआ। पर हाँ, कुछ ना कुछ लिख के आए थे वो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक ही छोड़ के आए और पास हुआ, ऐसा नहीं होता है। आप लोग कुछ करके आएंगे, लिख के आएंगे तो ही आप पास हो पाएंगे। इवन दो कि आपके पेपर का पैटर्न भी जो है वो काफ़ी ईजी है। ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस डाली हैं, पेपर्स को एक्सप्लेन किया है। आने वाले समय में और आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को भी हमारे चेक करते रहिए और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी एक्टिव रहिए, सो दैट आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाएंगे हम लोग। तो अक्टूबर 2024 के अभी लगभग 15 सितंबर से आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स का मतलब कि आपको प्रैक्टिकल बनाना हम सिखाएंगे, पर आपका प्रैक्टिकल कहीं और होगा। हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पे आपके चेक नहीं करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकल बनाना सिखाएंगे और प्रैक्टिकल वाले दिन आपको अपना प्रैक्टिकल लेके जहाँ भी आपका सेंटर बनेगा, प्रशांत पब्लिक स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में, कहीं भी आपका सेंटर बनेगा, तो आपने वो प्रैक्टिकल की नोटबुक अपने पास रखनी है, वो लेके जानी है। वहां से आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और फाइनली आप अपना प्रैक्टिकल्स देंगे। मैं प्रैक्टिकल्स का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल में आपने अपनी नोटबुक के ऊपर 4-5 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। आपके पास सबके पास प्रैक्टिकल्स मैनुअल्स हैं, उसमें से 4 या 5 प्रैक्टिकल्स आप लोग उतार लीजिए, प्रैक्टिकल्स को लिखिए
और पेपर वाले दिन आपको एक शीट दी जाएगी, पेपर की शीट दी जाएगी, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, कोई 2 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी मर्जी के 2 प्रैक्टिकल्स रेडी कर लीजिए। एग्जामिनर्स काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, वो बच्चों की काफ़ी हेल्प भी करते हैं। आपका 2 प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइनली आपका एक वाइवा होगा, 3-4 मिनट की इंटरेक्शन होगी आपकी और एग्जामिनर की, और आपको अपनी नोटबुक जो है वहाँ पे सबमिट करवानी होगी। तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली डेट लीजिए कि 15 सितंबर तक आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स तो मैंने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिकल्स का क्या होगा, आपको हॉल टिकट मिलेगी, हॉल टिकट प्रैक्टिकल्स के लिए। सबसे पहले आपको हॉल टिकट प्रैक्टिकल्स के लिए मिलेगी, उसके ऊपर से आपको डिसाइड किया, आप देखेंगे कि आपका प्रैक्टिकल सेंटर कहाँ पे बना है, और फाइनली बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाले समय में शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपके लगभग 4 अक्टूबर तक आपके थ्योरी पेपर, जो मेन पेपर हैं आपके, वो स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे आपका प्रैक्टिकल भी मेन कंपोनेंट है और थ्योरी भी मेन कंपोनेंट है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए प्रैक्टिकल्स को भी ध्यान से करना है और थ्योरी पेपर को भी ध्यान से करना है। ये मैं अभी आपको अप्रॉक्स डेट बता रहा हूँ, टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ। अभी फाइनल पता लगेगा पेपर से 10 दिन पहले प्रैक्टिकल्स की डेट आती है। आपको हर एक चीज़ के बारे में व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रैक्टिकल्स के बारे में ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी कि आपको 15 सितंबर तो आप लोग रेडी रहिए कि आपके प्रैक्टिकल्स होने हैं, और लगभग 7-8 सितंबर को हम लोग एक प्रैक्टिकल्स की क्लास फिर से लेंगे, ताकि जो प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने बनाए होंगे हम उनको चेक करेंगे, अगर कोई कमी पेशी होगी तो हम लोग उनको सुधार देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा अभी आने वाला समय जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, और प्रैक्टिकल जो है सबसे पहले तैयारी उसकी कीजिए, और थ्योरी पेपर की भी आप लोगों ने साथ साथ में तैयारी करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर थ्योरी पेपर में समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने काफ़ी स्टूडेंट्स की रेगुलर क्लास ली थी, उनको तो आइडिया होगा, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर में बैठ के पढ़ रहे थे। ठीक है, तो थ्योरी पेपर के रिगार्डिंग हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हैं, और उसका टाइम टू टाइम हम लोगों ने लिंक भी डाला हुआ है। जैसे मैंने एक मैसेज जो है वो पिंग किया हुआ है, लाइक आप किसी भी ये बॉयज़ के या गर्ल्स के ग्रुप में चले जाएंगे तो आपको वहाँ से ये मैंने मैसेज एक पिन किया हुआ है। ओके, ये यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा एक मैसेज जिसमें सारी कंप्लीट डिटेल्स है। बॉयज़ वाले में ये ऐसा एक मैंने इसमें ये डाला हुआ मैसेज, तो YouTube चैनल का लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा स्कूल के YouTube चैनल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ से आपने प्रॉपरली हर एक वीडियो देखनी है, ये नहीं है कि कोई पुरानी वीडियो है वो आपके काम की नहीं है, सारी वीडियो आपके काम की हैं। और रिसेंटली अभी जो आपके काम की वीडियो है वो NOAS प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से बताया है कि प्रैक्टिकल्स कैसे कैसे करने हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की PDF का लिंक दिया हुआ है। ये इसको आप यहाँ से खोलेंगे तो आपको बने बनाए प्रैक्टिकल्स की फाइल PDF फॉर्म में मिल जाएगी, 12th के और 10th के। जैसे अभी मैं 12th की बात करता हूँ, तो 12th के प्रैक्टिकल्स जितने भी मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं, जैसे होम साइंस, EVS, पेंटिंग, डाटा एंट्री, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का होम साइंस होता है। तो बच्चे ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल नोटबुक रहेगी, ये प्रैक्टिकल्स के पेजेस हैं। एक साइड ब्लैंक पेपर चाहिए और एक साइड रिटर्न वाला, जहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। कोई सी भी नोटबुक ले लीजिए, एक पेज आपका ब्लैंक होना चाहिए और एक साइड आपको लिखने वाला पेज होना चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिकल है, आप इसको देख लीजिएगा प्रॉपरली, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है। तो ये मैक्सिमम मैंने प्रैक्टिकल जो हमारे स्टूडेंट्स के हैं वो उसमें डाले हुए हैं। तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा, हर चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। और ध्यान नहीं देंगे तो लास्ट मोमेंट तक आप यही बोलते रहेंगे कि हमें कुछ पता नहीं लगा। सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी हैं। लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ हमसे रह भी जाती है,
मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि NOAS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए, आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। स्वयं ऐप के ऊपर कैसे इन्होंने बताया है, सारी चीज़ें A to Z आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसलिए प्रैक्टिकल्स को ध्यान से कीजिए, ठीक है। आने वाले समय में हम लोग कुछ क्लासेस लेंगे बच्चों की, ट्राई कीजिए उन क्लासेस में आने की, सो दैट आपको अपनी सब्जेक्ट्स के बारे में, थ्योरी पेपर के बारे में हम लोग क्लासेस लेंगे, थ्योरी पेपर के बारे में आपको पता लगेगा। प्रैक्टिकल से पहले भी 2-3 बार आपको बुला दिया जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सिंसियरिटी दिखाइए और आने वाला समय अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में कॉलेज जाने वाले हैं। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैं, कोई काम भी कर रहा है, वैसे भी स्टूडेंट्स हैं, पर ऑलमोस्ट 90% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो यंग एज ग्रुप के हैं और आने वाला जो साल है वो सारे कॉलेज में लगाना चाहते हैं। तो बच्चे, मैं आपको ये बोलूँगा कि पॉसिबल तभी होगा जब आप अक्टूबर में पास हो पाएंगे, ठीक है। तो अक्टूबर में पास हो पाएंगे तो सबका ऑलमोस्ट मुंह बंद हो जाएगा कि भाई हाँ 11th में फेल थे बट अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोग 12वीं में पास हो गए, दैट्स इट। पर फिर से वही हाल हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका एडमिशन करवाने का, इतनी दूर आने का, सारी चीज़ें करने का। इसलिए डू योर बेस्ट, वर्क हार्ड इन कमिंग मंथ्स सो दैट यू कैन पास विद वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। स्टिल किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए या कोई भी चीज़ पूछनी है, आप बेझिझक स्कूल में आइए, स्कूल के फ़ोन के नंबर के ऊपर अपना व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, फ़ोन कीजिए। फ़ोन कभी हम लोग नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं और कई बच्चे तो फ़ोन करते हैं और बिना अननेसेसरी बातें जो है वो फ़ोन पे करते हैं, लाइक सर मेरा आना ज़रूरी है, नहीं आना ज़रूरी है। बच्चे आएंगे तो आपका भला है, नहीं आएंगे तो आपका ही नुकसान है। मैं तो आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि ऐसा ऐसा करना, बट स्टिल फिजिकल क्लास होती है, बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, बच्चों के साथ बात कर सकते हो, क्योंकि जब आपने पेपर देने जाना है तो वो यूट्यूब की वीडियो देख के थोड़ा ना जाना है, वो तो पेपर आपको खुद ही देने जाना पड़ेगा फिजिकली। इसलिए ट्राई करो कि एटलीस्ट आप लोग 1 या 2 बार बिफोर आपके थ्योरी एग्जाम से पहले स्कूल में आप आ सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।